24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। साथ ही कहा, महाराजा सुहेलदेव को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया, गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग कंटिजेंट को 14 वर्षों बाद प्रथम पुरस्कार मिला। जनता से सीधे संपर्क बनाने के लिए 9 जनसंपर्क वाहन तैयार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस सप्ताह में जगह जगह जाकर जनसंपर्क बढ़ाएगी और पुलिस की पहल के बारे में बताएगी। टोल किट केस में दिल्ली पुलिस ने 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 5 दिन की रिमांड पर लिया। साथ ही खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम सामने आया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। किसान आंदोलन के किसान अभी से गर्मी की तैयारियों में जुट गए हैं। कैंपों में लगाए जाएंगे कूलर तथा आंदोलन स्थल पर जनरेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को भी बीच में आने की जरूरत नहीं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 30 पैसे बढ़कर 89.29 रुपए हो गए हैं और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 79.70 रुपए लीटर है। मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही मान्या सिंह देवरिया के एक इवेंट में अपने पिता को ऑटो में बैठकर पहुंची। यूपी के आजमगढ़ में बसपा नेता कमालुद्दीन के घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधी फरार हैं। प्रयागराज में संगम तट पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टेम्पो ट्रेलर कार की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में सुबह 7:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी जिसमें अभी तक 38 शव बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक किसान और उद्यमी ने अपने डेयरी व्यापार के चलते 30 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा। वसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। गुजरात के 4 मेट्रो शहरों में 16 से 28 फरवरी की मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अहमदाबाद में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। पुडुचेरी के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता मल्लालादी कृष्ण राव ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बीजेपी की IT सेल पर निशाना साधा। विदेशी राजनयिकों का प्रतिमंडल 18 फरवरी को कश्मीर और 19 फरवरी को जम्मू का दौरा कर सकता है। आज से शुरू हो रही है AKTU की सेमेस्टर परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी शामिल होंगे। CCTV से रखी जाएगी नजर। प्रशांत महासागर में एक बार फिर से 6.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान माल के नुकसान की भी कोई खबर नहीं मिली है। सुनामी का भी कोई खतरा नहीं है। फास्टैग को सभी गाड़ियों के लिए किया गया अनिवार्य। NHAI के किसी भी केंद्र या फिर किसी डिजिटल कंपनी जैसे
फ्लिपकार्ट या पेटीएम से भी आप इसको खरीद सकते हैं। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट और भाजपा नेता सोनाली फोगाट के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें 10 लाख की ज्वेलरी, नकदी और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी गायब है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,121 मामले सामने आए, जिसमें से 11,850 लोगों ने इस महामारी को मात दी है और 81 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, AFP 24 न्यूज़, लखनऊ।